हेलो दोस्तों, मैं बाबा का भगत आज आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी का भक्त था एक, जो कि अपने घर से बाहर रहकर अपनी पढ़ाई करता था। उसको एक दिन नेगेटिविटी ने परेशान किया, बहुत परेशान किया। उसके बाद किस तरह से वो शहर से गांव वापस आया और किस तरह से उस हनुमान भक्त के एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर दूर बैठकर बुराई की थी, ये मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो ये बात है 2023 की, जब वो हनुमान भक्त अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए गया था। वहां जाने के बाद वो पढ़ाई करने लगा और हनुमान जी की थोड़ी थोड़ी पूजा भी करने लगा। तो हुआ ये कि एक दिन वो सो रहा था तो अचानक उसको कुछ दिखने लगा, काला काला। और जो काला काला दिखता था उसको, उसके बाद वो अपने पैर को खुद मरोड़ लेता था। जब पैर को मरोड़ता तो वो उसको दर्द भी होता था, काफी रोता भी था दर्द से। उनका करता क्या वो, उसको जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ। फिर उसने अपने घर पे बात की, उनके घर पे कोई जानता था, उन्होंने उसको ठीक कर दिया थोड़ी देर के लिए। फिर वो उसके बाद अपने घर आ गया। घर आने के बाद जब उससे उनके एक रिश्तेदार ने बात की तो पूछा कि तुम अभी बीच में पढ़ाई छोड़कर घर वापस क्यों आ गए। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं घर आ गया। तो फिर उन्होंने अपने घर पे बोला उस हनुमान भक्त के बारे में कि ये तो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, फिर भी ये परेशान हो गए, फिर भी इनको भूत लग गया या नेगेटिविटी लग गई। उन्होंने इस तरह से हनुमान भक्त को बुरा भला बोला। उसके बाद उन्होंने वहां बोल दिया, जो हनुमान भक्त था अपने गांव आ गया। वो घर पे कुछ काम करने लगा था, तो काम करते करते उसने सोचा कि मैं हनुमान चालीसा का 41 दिन का संकल्प लूं। तो उसने ये मन में ये संकल्प ले लिया कि अब मैं हनुमान चालीसा का 41 दिन का संकल्प कर लूंगा और उसका पाठ करूंगा हनुमान चालीसा का। तो जब वो एक दिन अपने खेत में से काम करके घर आया, शाम का समय था, तो हुआ ऐसा, देखो अभी मैं बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जमाई भी आ रही है हनुमान जी के नाम से। तो हुआ ऐसा कि जब वो खेत में काम करके घर वापस आया तो उसको जम्हाई आने शुरू हुई, हिचकी आनी शुरू हुई एक साथ। अब उसको साथ ही पहली बार हुआ था और घर में किसी को पता नहीं कि ये क्या हो गया। फिर धीमे धीमे करके उनके घर के जो थे वो उनको अपने घर में जहाँ पूजा करते थे उस स्थान पर ले गए। फिर उस स्थान पर उसको हनुमान जी के दूत की हाजिरी आ गई, जिसको बोलते हैं एक तरफ से कि हनुमान जी की सवारी आ गई। हनुमान जी के एक दूत की उन पर सवारी आ गई। फिर उन्होंने कुछ पूछा तो उन्होंने बताया, हनुमान जी के दूत ने, अच्छा, उन्होंने पूछा कि तुम क्यों आए हो। तो हनुमान जी के दूत ने बताया कि ये बच्चा हनुमान जी की 41 दिन की साधना करने की सोच रहा है। अगर इसने साधना की तो हो सकता है ये पागल भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसका मन जो है वो साफ नहीं हो पाया है, विचलित होता है, कभी कभी भटक जाता है। या इसको एक तरह से ऐसे बोल देंगे हम कि इसको गलत चीजों में ध्यान इसका चला जाता है, ये सब बोली। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बात बात की, थोड़ा बहुत कुछ भी पूछा हुआ। फिर उन्होंने बोला कि वो है ना, जो रिश्तेदार हनुमान भक्त की बुराई कर रहे थे, उनके बारे में बताया कि वो वहां पर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि वो तो हनुमान भक्त हैं, भरत जी हैं। फिर भी वो परेशान हो गए, उनको फिर भी नेगेटिविटी लग गई इस तरह से। उन्होंने ये सुना तो वो भी चौंक गए कि इतनी दूर की बात ये कैसे बता रहा है। उसके बाद में वो शांत हुए, उनको गंगा जल दिया, वो पीने के बाद शांत हो गए। शांत होने के बाद फिर हनुमान भक्त के घर वालों ने अपने उन्हीं रिश्तेदार को कॉल किया और पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, ये आपके घर में किसने बोला है। तो उनके घर से बोला कि ये इन्होंने बोला था इस बात पे कि ये हनुमान जी की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी परेशान हो गए। जब उन्होंने ये बोला तब उस हनुमान भक्त के घर वालों को विश्वास हुआ कि हाँ, ये हनुमान जी के दूत की सच्ची सवारी है, ये कोई और नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये अनुभव आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको भी हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव हुआ हो
तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसकी भी एक वीडियो बना देंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेकर और हनुमान जी का नाम लेकर। जय श्री राम, जय बजरंगबली सभी राम भक्तों को।